हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरह से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। वो एक एक शब्द को मैं अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। माँ ने मुझे दही लाने को कहा था। इस वाक्य में दही शब्द का तत्सम रूप क्या है? दही का तत्सम बताना है। एक एक शब्द को मैं अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूं। मैंने एक आपको ट्रिक लिखाई थी कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। अगर मैं कहूं दुग्ध का तो दूध होता है, दुग्ध दही नहीं सर। पेय और दूध पर्यायवाची नहीं सर। क्षीर का खीर होता है सर, ये तत्सम है। तो सर दधी यहां पर सही शब्द है। भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं डैश किया। हमें रिक्त स्थान में एक सार्थक शब्द भरना है। रिक्त स्थान में एक सार्थक शब्द भरना है मेरे भाई, इनको याद करना ही करना है। चलो जी। तो भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं, उत्कर्ष मतलब होता है आगे बढ़ना, नाम कमाना। तो क्या किसी को इज्जत दी जाती है? ना जी ना। इज्जत गिफ्ट करने की चीज नहीं है। इज्जत बनाने की चीज है क्या? निर्माण नहीं। इज्जत संयोग मतलब जोड़ना, निर्यात। तो गेहूं को क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो भारत ने इस वर्ष यूरोप को गेहूं निर्यात किया है। अगला प्रश्न। आज कारखाने का श्री गणेश होगा। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। रेखांकित शब्द का मेरे भाई विलोम बताना है। क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ जी मेरे भाई। रेखांकित शब्द का विलोम बताइएगा, क्या माना जा सकता है? मैंने कहा इति श्री यानी कि समापन। हानि का विलोम लाभ होता है, खुला का विलोम बंद होता है और कमी का विलोम ज्यादा होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन। अगला प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिएगा। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसके आर पार देखा जा सके जल्दी से बताते चलो। जिसके आर पार देखा जा सके उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे क्या होती है? पारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? जिसके आर पार ना देख सकें उसे कहते हैं अपारदर्शी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है वाक्य को पढ़ने के बाद जिसमें कोई गलती है। अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देने की चीज नहीं। अब हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद दिया नहीं जाता है। डी ऑप्शन। छठे प्रश्न पर मुहावरे का सही अर्थ बताना है। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? अक्ल के अंधे हो जाना। तो इसका सही अर्थ क्या है? अक्ल के अंधे हो जाना। अक्ल के अंधे हो जाना। बुद्धिहीन। अक्ल के अंधे होता है, कहते हैं बिल्कुल तुम अक्ल के अंधे हो, मैं अक्ल का अंधा हूं। मेरे अंदर बिल्कुल 2 कौड़ी का दिमाग नहीं है, याददाश्त खुना दिमाग नहीं है, यानी बुद्धिहीन। अगला प्रश्न चलते हैं 7वां। निम्नलिखित में से एक वचन की दृष्टि से सही वाक्य लिखना है। जो एक वचन है, एक वचन की दृष्टि से सही वाक्य बताइएगा क्या होगा? एक वचन की दृष्टि से सही शब्द क्या है? कुछ महिलाएं बाजार जा रही हैं। देखो, जब शब्द हो तब दूसरी चीज है। वाक्य है तो रहा है, रही है, रहे हैं। ये बहुवचन है। हमें क्या चाहिए? एक वचन। ये दोनों भाई बड़े समझदार हैं शब्द बहुवचन में आता है, सबको पता है। तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। एक बात की है, तुम्हें ये लड़की छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें अभी सब कुछ छोड़ नहीं भैया, ये एक वचन है। सर मैंने कपड़े खरीदे, ये बहुवचन है। सो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन हमारा सही है। एक वचन की दृष्टि से सी सही है। 8वें प्रश्न पर
दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, दिए गए शब्द का विलोम बताना है। अथ का विलोम क्या होगा मेरे मित्र, जल्दी से बताओ जी मेरे भाई, अथ का विलोम क्या माना जा सकता है, फटाफट से बोलते चलो। अथ का विलोम इति होता है। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द बताएं जी, क्या हो सकता है। बिना वेतन के कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन के काम करे, तो भैया बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक होता है। अगला प्रश्न आते हैं। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनना है, मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प। उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थ क्या होगा। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थ क्या होगा, जल्दी से बोलो, कम ऑन। सिर्फ प्रतिकूल कार्य करना। अगला प्रश्न आते हैं। कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा एक वाक्य है जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। और वर्तनी माने क्या होता है, तो मेरे भाई वर्तनी माने होता है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग देखनी है कौन सा एक मेरे भाई गलत है। स्पेलिंग के दृष्टिकोण से देखना है मेरे भाई, जल्दी से बोलो जी। भाई साहब यहां पर डी ऑप्शन गलत है, रेणु शब्द गलत लिखा है, वो छोटी ऊ की मात्रा है ये रेणु में। अगला प्रश्न। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची बताना है। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची क्या होगा। सरिता, कविता, सुनीता, सरोज। तो सर नदी का पर्यायवाची क्या होता है, सरिता। सरिता का पर्यायवाची ना केवल सरिता होता है, नदी का पर्यायवाची और लिख लेना जो पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखो जी, निम्न प्रश्नों में से एक युग्म सही नहीं है। कौन सा विलोम युग्म है जो सही नहीं है। कौन सा एक विलोम है जो सही नहीं माना जाता है। करुणा का निष्ठुरता ठीक है सर, क्रोध का क्षमा ये भी ठीक है। तो ऐहक का विलोम ऐश्वर्य कैसे हो जाएगा मेरे भाई। ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है, अनैश्वर्य माना जाता है। ऐश्वर्य याद रखना। अगला प्रश्न आते हैं। वाक्यांश हेतु एक सार्थक शब्द को चुनना है। वाक्यांश हेतु एक सार्थक शब्द का चुनाव करें। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे क्या कहते हैं। जो संविधान के प्रतिकूल हो। सर संविधान से संबंधित जो चीज होती है उसे संवैधानिक कहते हैं। हमसे प्रश्न पूछा गया है जो संविधान के प्रतिकूल हो, मतलब संविधान के अपोजिट हो, उस संविधान के अपोजिट है तो असंवैधानिक। 15वां प्रश्न। रेखांकित शब्द के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है जी। सबसे उपयुक्त हमें इसके जगह पर लिखना है, क्या आएगा। इसकी जगह पर हमें कुछ लिखना है, बताओ जी क्या आएगा, जल्दी से बोलो। उसका घर जलकर राख हो गया इसलिए वह मालामाल हो गया ना, इसलिए वह कंजूस, इसलिए वह कंगाल, कंगाल इसलिए वह कंगाल हो गया।